प्रश्नावली 5.1 कक्षा 12 गणित का 26 से 29 लिखा है इसमें कि 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत है। 26वां दिया गया है कि एफ एक्स का मान यदि एक्स बराबर नहीं है पाई बटा 2 के तो फलन ये रहेगा, यदि एक्स का मान पाई बटा 2 के बराबर है तो ये रहेगा, और ये परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई बटा 2 पर ये संतत है। तो हमको यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। 26 वाले में 26 से लेकर के 29 तक के जो भी प्रश्न है इसमें के का मान हमको ज्ञात करना है, और हमको पहले दे दिया गया है कि निर्दिष्ट बिंदु पर दिया गया फलन संतत है, यानी जो बिंदु दिया गया है इस पर ही संतत है। तो हम लोग संतत के लिए जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स जब बराबर होता है तो उसे संतत कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि x बराबर पाई बटा 2 पर ये संतत है तो के का मान कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि x बराबर पाई बटा 2 पर, तो पाई बटा 2 पर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर पाई बटा 2 पर। यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, सी की जगह पर पाई बटा के 2 माइनस एच। तो पाई बटा 2 माइनस एच का मतलब हुआ कि ये पाई बटा 2 की बराबर नहीं है। तो जब पाई बटा 2 की बराबर नहीं है, एक्स का मान पाई बटा 2 की बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन लगेगा। तो इसमें लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां पर रखेंगे ये मान। तो k गुणते कास x की जगह पर पाई बटा के 2 माइनस एच और पूरे का बटा पाई माइनस 2 x की जगह पर पाई बटा के 2 माइनस एच। अब यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 के गुणते कास पाई बटा 2 का मतलब 90, कास 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाता है। ये लिखेंगे साइन h। अब ये हो जाएगा पाई माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 से 2 कट करके आ जाएगा पाई, माइनस माइनस में गुणा कर लेंगे प्लस ये 2h, ये माइनस प्लस से कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये k गुणते साइन h बटा के 2h। तो ये 2 को हम अलग कर दे रहे हैं, h को यहाँ रहने दे रहे हैं, ताकि यह एक सूत्र होता है। कक्षा 11 में इस सूत्र को हम पढ़े हैं। जैसे ये अचर पद है, इनको चाहेंगे तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं। k बटा के 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा के h। अब देखो ये सूत्र होता है साइन h बटा के h, यानी साइन के साथ यह जो कोण है वही कोण नीचे हो तो इसका लिमिट में मान होता है 1, ये पूरा इसका मान हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा k बटा के 2 गुणते 1 यानी k बटा के 2। ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर पाई बटा 2 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच, सी की जगह पर पाई बटा के 2 प्लस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये पाई बटा 2 प्लस एच, माने ये x का मान जो है पाई बटा 2 की बराबर नहीं है, तो यही फंक्शन लिखेंगे k गुणते कास x की जगह पर पाई बटा के 2 प्लस एच पूरे का बटा पाई माइनस 2x, x की जगह पर पाई बटा 2 प्लस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k गुणते कास ये 90 प्लस थीटा, ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। द्वितीय चतुर्थांश में कास मान माइनस होता है, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा यानी साइन h। अब ये हो जाएगा पाई माइनस 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे, 2 से 2 कटेगा माइनस पाई, माइनस को प्लस में गुणा कर लेंगे माइनस ये 2h, ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, देखेंगे माइनस से माइनस कटा सकते हैं तो माइनस को हम कटा दे रहा है। ये बन जाएगा k यहाँ बटा में 2 ये साइन h बटा के h। अभी दिखाया गया है कि साइन h बटा के h का मान 1 होता है। ये लिख सकते हैं k बटा के 2 को पहले कर ले रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा के h। अब ये h बटा के h का मान इसका पूरा मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बटा के 2 गुणते 1 यानी k बटा के 2, इसका भी मान k बटा के 2 आ गया। अब इसी तरह से निकालेंगे f(x) के लिए। लिखते हैं f(x) x बराबर
पाई बटा के 2 पर। तो ये एफ एक्स की जगह पर पाई बटा के 2 लिखेंगे। एक्स पाई बटा के 2 माने ये वाला फंक्शन मान आ जाएगा 3, तो इसका पूरा मान आ जाएगा 3। हम देख रहे हैं कि ये मान बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये हमको दिया गया है कि x बराबर पाई बटा 2 पर संतत है। अतः चाहे हाई लो इसके बार रखो, अतः लिखेंगे, अतः चाहे इसे लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर पाई बटा 2 पर फलन संतत है। जब संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, ये बराबर होगा। तो इसको किसी को रखो, ये दोनों बराबर है तो कहीं को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे के बटा के 2 बराबर एफ एक्स का मान आ गया है 3। यहाँ बटा में कुछ नहीं है, बना सकते हैं 1, तो ये गुणा कर लेंगे तो के बराबर 2 3 6। तो यहाँ पर के का जो मान आएगा ये 6 हो जाएगा। अब इस सवाल में हमको दे दिया गया है कि x बराबर पाई बटा 2 पर संतत है, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स बराबर होगा। इसका मान बराबर आ रहा है, तो इसका मान के बटा 2 आया है, इसका मान 3 आया तो इसको 3 रख दिए हैं, इसका 3 गुणा कर लेंगे के बराबर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 27वां सवाल कि फलन का मान के एक्स स्क्वायर है जब x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा है, और फलन का मान 3 है जब x का मान 2 से बड़ा है। तो सवाल में हमको दिया गया है कि x बराबर 2 पर यह फलन संतत है। तो संतत के लिए हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 पर दिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर लिखते हैं। इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, यानी 2 माइनस एच का मतलब 2 से छोटा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से छोटा ये फंक्शन है, तो इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये k गुणते x की जगह पर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 k गुणते a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इतना होगा। अब इसमें h का मान बैठा देंगे, तो जब h का मान बैठाएंगे तो इसको अब नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा k गुणते 4 प्लस h का मान 0, यहाँ h का मान 0 का गुणा कर लेंगे 0, तो ये 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का k में गुणा कर लेंगे 4 के। अब इसी तरह से लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच सी प्लस एच, 2 प्लस एच को तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये फंक्शन है, तो इसका मान आ जाएगा 3। अब देखो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि जब ये दोनों फंक्शन संतत है तो ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर होंगे, माने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि, चलिए यही दिखा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है, जब संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर 4 के, राइट हैंड लिमिट की जगह पर 3, तो k बराबर हो जाएगा, ये गुणित बटा में चला जाएगा 3 बटा के 4, k का मान आ जाएगा 3 बटा के 4। ये जब अलग अलग है तो इसको बराबर हम करके दिखा दिए, k का मान आ गया 3 बटा के 4। सवाल को एक बार सुनते हैं। सवाल में हमको दे दिया गया है कि x बराबर 2 पर यह फंक्शन संतत है, तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ एक्स तीनों बराबर होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिए इतना, राइट हैंड लिमिट इतना, ये दोनों जो है बराबर हम करके दिखाएंगे। बराबर करने पर हमको मिल जाएगा 4 के बराबर 3, तो के बराबर 3 बटा के 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर इसका मान निकल गया, एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसी पर इसका आंसर हो जाएगा। 28वां देखेंगे, ये फंक्शन के एक्स प्लस 1 है यदि x का मान पाई के बराबर चाहे पाई से छोटा है, और फंक्शन कास एक्स है जब पाई का मान x का मान पाई से बड़ा है, और x बराबर पाई पर यह फलन संतत है, हमको सवाल में कहा गया है। तो हम लिखेंगे कि x बराबर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर पाई पर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सूत्र लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
सी माइनस एच, सी की जगह पर पाई है, पाई माइनस एच। पाई माइनस एच का मतलब पाई से छोटा, तो पाई से छोटा के लिए फंक्शन आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहां जहां उसमें यक्स है उसके जगह पर पाई माइनस एच भरेंगे, और ये +1 है। अब यहां से इसका मान अगर इसमें बैठाएंगे तो इसको अब नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा के गुणते पाई माइनस एच की जगह पर 0 +1, इसका गुणा कर लेंगे के पाई +1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यक्स बराबर पाई पर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच। पाई प्लस एच का मतलब कि पाई प्लस एच मैंने ये हो जाएगा, पाई प्लस एच का मतलब पाई से बड़ा, तो पाई से बड़ा के लिए फंक्शन लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 कास यक्स की जगह पर पाई प्लस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 कास पाई प्लस एच का मतलब तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा, पाई का मतलब 180, तो ये हो जाएगा माइनस कास एच। अब ये हो जाएगा एच का मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कास एच की जगह पर 0, तो कास 0 अंश का मान कितना आ जाएगा 1। अब यहां पर देखेंगे, लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि यक्स बराबर पाई पर फलन संतत है, संतत है का मतलब हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अब इसमें मान हम लोग लिखेंगे, देखो एफ एक्स भी निकालेंगे तो इतना ही मान के बराबर आएगा, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स भी निकालेंगे तो इतना ही आ जाएगा, अतः हम लोगों का काम इतना पर चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर के पाई +1 बराबर -1, तो के पाई बराबर ए -1, इसको इधर लेके जाएंगे -1, तो के पाई बराबर -1 -2, तो ये के बराबर हो जाएगा -2 बटा के पाई, ये के का मान हो गया। ये 29वां सवाल है। 29वां सवाल लिखा गया है कि फलन एफ एक्स जब यक्स का मान 5 की बराबर, जब 5 से छोटा है तो ये फलन है, जब यक्स का मान 5 से बड़ा है तो ये फलन है, और यक्स बराबर 5 पर यह फलन संतत है। तो लिखेंगे यक्स बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यक्स बराबर 5 पर यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच, सी की जगह पर 5 माइनस एच। अब ये 5 माइनस एच का मतलब 5 से छोटा, तो 5 से छोटा ये फंक्शन लगेगा, तो लिखेंगे यहां पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 के यक्स की जगह पर 5 माइनस एच +1। अब ये बन जाएगा लिमिट, चलिए इसमें मान डायरेक्ट भरते हैं, एच का मान बैठाएंगे इसमें, ये हो जाएगा 5k, ये 0 हो जाएगा 5k +1। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट यक्स बराबर 5 पर सूत्र लगाएंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी प्लस एच, यानी 5 प्लस एच। अब ये 5 प्लस एच को तो 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा के लिए फंक्शन आ जाएगा, लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 यक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस एच -5। अब एच मान बैठाएंगे इसमें तो ये 0, ये 3 5 15, 15 -5 यानी कितना आ जाएगा ये 10, यानी राइट हैंड लिमिट आ जाएगा 10। चूंकि सवाल में दिया गया है, चूंकि यक्स बराबर 5 पर फलन माने एफ एक्स संतत है, तो संतत का मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगा। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर 5k +1 बराबर 10, तो 5k बराबर ये 10, एक को इधर लेके जाएंगे -1, तो k बराबर 10 में से घटा देंगे 9, और ये गुणित में बटा में चला जाएगा 9 बटा के 5, ये k का मान हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 9 बटा के 5। तीसरा दिया है ए और बी के अनुमानों को ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन 5 हो जब यक्स का मान 2 की बराबर 2 से छोटा है
और फंक्शन ए एक्स प्लस बी है जब यक्स का मान 2 से बड़ा और 10 से छोटा है। फंक्शन 21 है जब यक्स का मान 10 के बराबर चाहे 10 से बड़ा हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यक्स का मान एक बार 2 के लिए आ रहा है, एक बार 10 के लिए आ रहा है। तो हम यक्स बराबर 2 और यक्स बराबर 10 के लिए सिद्ध करेंगे। यक्स बराबर 2 और यक्स बराबर 10 पर ये दिया गया है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यक्स बराबर 2 पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच, सी की जगह पर 2 लिखेंगे, 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच का मतलब 2 से कुछ छोटा, तो 2 से छोटा के लिए हर फंक्शन लगा देंगे। इसका माना जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये फंक्शन लिखेंगे 5। तो इसमें एच नहीं आ रहा है तो इसका मान हो जाएगा 5। अब फिर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट यक्स बराबर 2 पर, तो यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब कि 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये फंक्शन है तो 2 से बड़ा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो जहां हम लोगों का मान यक्स दिया जा रहा है वहां पर 2 प्लस एच लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस एच प्लस बी। अब एच का मान बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी। अब यहाँ से एफ एक्स जब निकालेंगे, एफ एक्स के लिए एक्स बराबर 2 पर, तो यही फंक्शन आ जाएगा। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इससे ही हम लोगों का काम चल जाएगा। तो लिखेंगे कि x बराबर 2 पर यह संतत है, लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है। तो जब संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है 5 और ये आ गया है 2a प्लस बी, इनको हम समीकरण 1 बना ले रहे हैं। अब लिखेंगे x बराबर 10 पर, तो लिखेंगे x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 10 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, यानी 10 माइनस एच। 10 माइनस एच का मतलब हुआ कि 10 से छोटा, तो 10 से छोटा फंक्शन ये है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पर 10 माइनस एच प्लस बी। अब इसमें एच का मान बैठाएंगे, जब एच का मान बैठाएंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा ए। अब 10 में से ये 0 घटेगा प्लस बी, ये बन जाएगा 10a प्लस बी। अब लिखते हैं इसका राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x बराबर 10 पर, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच, यानी 10 प्लस एच हो जाएगा। 10 प्लस एच को 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा का मान ये हो जाएगा 21। तो इस फंक्शन में लिखेंगे 21। चूंकि x बराबर 10 पर फलन एफ एक्स संतत है, तो जब ये संतत है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो यहां से 10a प्लस बी बराबर राइट हैंड लिमिट 21, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 और एक समीकरण 2 को लेकर के हम हल कर लेंगे। हम यहां पर इसको दिखा दे रहे हैं। समीकरण 1 को लिखेंगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी बराबर इधर आया है 5, 2a प्लस बी बराबर 5, ये आ गया है 10a प्लस बी बराबर 21। इसको लिखेंगे घटाने पर, जब घटा देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कर जाएगा। 10a में से 2a घटा देंगे तो माइनस 8 है, 21 में से 5 घटेगा तो माइनस 16, माइनस माइनस कटा देंगे तो a बराबर 16 बटा के 8, यानी 8 दूनी के 16, तो a का मान आ जाएगा 2। अब इसका मान समीकरण 1 में या 2 में a का मान भर देंगे, b का मान निकल जाएगा। चलिए हम 2 में भर देते हैं, 2a, a की जगह पर 2 प्लस b बराबर 5, तो b बराबर इधर 5 है, 2 दूनी के 4, ये माइनस 4 आ जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 1। ये इसका आंसर हो जाएगा, a का मान 2 और b का मान 1, ये इसका उत्तर होगा।
31 देखते हैं, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कास एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसको संतत सिद्ध करने के लिए हम x बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यह संतत फलन है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे x बराबर सी पर, x बराबर सी पर, जहां पर c कोई वास्तविक संख्या है, ये कोई वास्तविक संख्या या पूर्णांक के लिए मान लेते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर सी पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सूत्र लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच। c माइनस एच का मतलब हुआ कि जहां जहां इसमें x आएगा वहां c माइनस एच भरेंगे। तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x की जगह पर c माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर यहाँ लिमिट का मान बैठाएंगे तो ये लिमिट का मान बैठाने पर ये बन जाएगा cos c माइनस एच की जगह पर 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos c का स्क्वायर। इसी तरह से लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर c पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां ये भरेंगे। तो ये हो गया cos x की जगह पर लिखेंगे c प्लस h का होल स्क्वायर। अगर यहां से हम लिमिट कॉन बैठाएंगे तो बन जाएगा cos c प्लस h की जगह पर 0, तो बन जाएगा cos c का स्क्वायर। अब लिखेंगे एफ एक्स के लिए, एफ एक्स के लिए x बराबर c पर, तो एफ एक्स की जगह पर c, तो जहां जहां x है वहां वहां c भर लेंगे, cos c स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान बराबर है, तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स बराबर है, इसलिए x बराबर c पर फलन संतत है। ये संतत फलन सिद्ध करना था, दिखाना था। 32 देखते हैं, दिया है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉडुलस cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो यहां पर मान लेंगे, माना x बराबर c पर, अब लिखेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर c पर, सूत्र लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, c माइनस एच। अब इसमें जहां जहां x आएगा वहां पर c माइनस एच भरेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x की जगह पर c माइनस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, आप चाहो तो यहाँ पर सूत्र पर तोड़ सकते हैं cos a माइनस b पर, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, साइन a साइन b। अब यहां से h का मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट हटा देंगे जब इसका मान बैठाएंगे तो cos c cos h की जगह पर 0 साइन c साइन h की जगह पर 0, ये हो जाएगा cos c cos 0 का मान 1 साइन c साइन 0 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, cos c मतलब c हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस जब ज्ञात करेंगे तो ये cos c आ जाएगा। फिर यहां से लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x बराबर c पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये cos x की जगह पर c प्लस h, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये सूत्र होता है। अब h मान बैठाएंगे तो ये बन जाएगा cos c cos h की जगह पर 0 साइन c साइन h की जगह पर 0, तो cos c का मान एक का इसमें गुणा कर लेंगे cos c
साइन जीरो का मान जीरो, जीरो का इसमें गुणा कर लेंगे जीरो, तो ये बन जाएगा काश सी। अब यहां से लिखेंगे एफ एक्स के लिए एक्स बराबर सी पर, एफ एक्स बराबर जहां जहां एक्स है वहां पर सी भर देंगे, तो ये काश एक्स की जगह पर सी, तो ये हो जाएगा काश सी, मॉडुलस ज्ञात करेंगे वही हो जाएगा काश सी। तो ये वाला मान ये वाला मान ये वाला मान बराबर है, तो लिखना कि चूंकि एक्स बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, इसलिए एक्स बराबर सी पर फलन संतत है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तैंतीस है, जांचिए कि क्या साइन मार एक्स एक संतत फलन है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई फलन है एफ एक्स बराबर साइन मॉडुलस एक्स। अब यहां से एक्स बराबर सी पर हम इस फलन को सिद्ध करेंगे, लेफ्ट हैंड जांचेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर सी पर, लिखेंगे सूत्र लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सी माइनस एच। तो जहां जहां इसमें एक्स है वहां पर ये भरेंगे, ये हो जाएगा साइन सी माइनस एच, ये मॉडुलस में है। अब यहां से एच इसको लिख सकते हैं इसे, चलो इसका मान बैठाते हैं यहीं पे, ये साइन सी माइनस एच की जगह पर जीरो, ये हो जाएगा साइन सी में से जीरो घटा देंगे सी, और इसका मॉडुलस निकाल देंगे तो सी हो जाएगा। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एक्स बराबर सी पर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सी प्लस एच, लिमिट जहां एक्स है वहां पर इसको भरेंगे, ए साइन सी प्लस एच। अब इसका मान बैठा देंगे तो हो जाएगा लिमिट एच, ये हटा देंगे, अब ये हो जाएगा साइन सी प्लस एच की जगह पर जीरो, तो ये बन जाएगा केवल साइन सी। फिर लिखेंगे एफ एक्स के लिए एफ एक्स एक्स बराबर सी पर, तो ये एफ एक्स की जगह पर सी साइन ए सी, इसका मान निकालेंगे तो केवल साइन सी हो जाएगा। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर दो चिन्ह होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये दोनों के लिए प्लस आएगा तो यही मान हो जाएगा। यहाँ पर ये मान देख रहे हैं कि बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, इसलिए एक्स बराबर सी पर फलन संतत है। चौंतीस देखते हैं, ये अंतिम सवाल है 5.1 का। एफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस वन मॉडुलस द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी किसी बिंदु पर हम ज्ञात करेंगे, यदि और उस पर संतत नहीं होता है तो वही उसका असांतत्य बिंदु कहलाएगा। हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर सी पर, जहां पर सी कोई वास्तविक संख्या है, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हम इस पर संतत है दिखाएंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर सी पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सूत्र लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सी माइनस एच, सी माइनस एच, इसमें जहां जहां अब एक्स है वहां पर अब सी माइनस एच भरेंगे, तो ये लिखा जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स की जगह पर सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच प्लस वन। अब एच का मान अगर हम जीरो बैठाएंगे, जीरो लेंगे, तो ये हो जाएगा सी माइनस जीरो प्लस वन, सी में से जीरो घटा देंगे तो सी, ये हो जाएगा सी प्लस वन। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे, सी ये कोष्टक नहीं है, मॉडुलस हटाएंगे तो सी, और ये हो जाएगा सी प्लस वन, सी माइनस सी, ये माइनस वन, इससे कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस एक।
अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट x बराबर c पर, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर भरेंगे c प्लस h, ये हो जाएगा c प्लस h माइनस c प्लस h प्लस 1। अब ये जब लिमिट का मान बैठाएंगे मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा c प्लस 0, ये c प्लस 0 प्लस 1, ये c 0 मिलकर के c, ये c 0 मिलकर c प्लस 1, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा c प्लस 1। अब ये हो जाएगा c माइनस 1, इससे कट जाएगा, इसका माना जाएगा -1। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो एफ एक्स भी निकाल लेंगे। एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स एक्स बराबर सी पर लिखेंगे एफ एक्स की जगह पर सी, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी भर देते हैं, ये हो जाएगा सी माइनस सी प्लस 1, इसका निकालेंगे तो ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस 1। ये मॉडुलस हट करके हम कोष्टक में लिखे हैं, ये सी माइनस 1 इससे कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा -1। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वाला मान ये वाला मान ये वाला मान बराबर हो गया, तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, ये तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर c पर फलन एफ एक्स संतत है। ये इसका एक बिंदु हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर c पर फलन संतत है, अतः यह किसी भी बिंदु पर फलन असंतत नहीं है, असंतत नहीं होगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है।